और पुंछ में चल रही बुढ़ा अमरनाथ यात्रा की पवित्र यात्रा का आखिरी जत्था कल रात बेस कैंप पहुंचा, जहां पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। आज आखिरी दिन अकीदतमंदों ने मंडी राजपुरा में बाबा बुढ़ा अमरनाथ के दर्शन किए। 17 अगस्त से चल रही इस यात्रा का आज आखिरी दिन है, जिसमें मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए हज़ारों अकीदतमंदों ने बाबा बुढ़ा अमरनाथ के दर्शन किए और जय जयकारों के साथ पूरा फिजा गूंज उठा। बता दें कि पुंछ में वाक़ बाबा बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप पे बड़ी तादाद में यात्री पहुंचे। पुंछ में चल रही बाबा बुढ़ा अमरनाथ यात्रा की पवित्र यात्रा के आखिरी दिन जत्था कल रात बेस कैंप पहुंचा, जहां पे उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। ये आखिरी जत्था था और आखिरी दिन अकीदतमंदों ने मंडी राजपुरा में बाबा बुढ़ा अमरनाथ के दर्शन किए। 17 अगस्त से चल रही इस यात्रा का आज आखिरी दिन रहा, जिसमें मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए हज़ारों की तादाद में अकीदतमंदों ने बाबा बुढ़ा अमरनाथ के दर्शन किए। लोगों में काफ़ी ज़्यादा जोश, लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह दिखाई दिया। बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो चल रही है और आज आखिरी जत्था पुंछ में पहुंचा है। और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि तमाम जो है वो यात्री है यहाँ पर लंगर की सेवाएं भी दे रहे हैं। और यात्रा का आज जो है वो आखिरी दिन है, जो कि ऑफिशियल यात्रा का है। तो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे बात करेंगे। आप मुझे बताएं कि पिछले 10 दिन से यात्रा चल रही है, तो कितना उत्साह है? बिल्कुल सरहद पर जो है ये एक आपसी भाईचारा भी दिख रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? सबको जय शंकर। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो यात्रा पहला जत्था 18 को पुंछ पहुंचा था, यात्रा ग्राउंड पुंछ में, ये सरहद के बिल्कुल पास है। यहाँ से 5-6 किलोमीटर पे पाकिस्तान है। यहाँ पे जो पूरे भारतवर्ष से जो लोग आए, हमें पूरे भारत का दर्शन इस ग्राउंड में मैं कहूंगा कि यहाँ पे हुआ। यहाँ पे यात्री जब शाम को आते थे, यहाँ पे पूरे पुंछ के जो लोग थे, जो सनातनी जनता थी, हिंदू मुस्लिम सिख इकट्ठा होके उनका वेलकम करते थे। हमारे जितने भी यहाँ पे भाई बंधु थे, जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए थे अलग अलग समितियों की तरफ से। उसके बाद अखाड़ा मंदिर में उनके रात्रि भोज का होता था, वहां पे भी संगठन थे जो उनके भोज का करते थे। उसके बाद जब ये जो रात को यहाँ रुक के सुबह यात्री जाके साक्षात आप शंभू भोलेनाथ के जब दर्शन करते थे, तो उनकी जो इतनी लंबी जर्नी, इतनी लंबी जो इनकी थकावट होती थी, वो सब उतर जाती थी। और वो भोलेनाथ के चरणों में जब शीश नवाते थे, उनकी जितनी मनोकामनाएं वो पूर्ण होती हैं। और इस यात्रा ये जो हर साल आती है, इसके माध्यम से पुंछ में भारतवर्ष के जब लोग आते हैं तो एक कल्चरल एक्सचेंज होता है। वो लोग जब यहाँ आके देखते हैं, वो देखते हैं कि पुलस्त्य की नगरी, ये महर्षि पुलस्त्य की नगरी है। ये पुण्य भूमि है। ये मैं कहूंगा कि ये भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, यहाँ की नदी नदी गंगा है। कि अगर हमारी मृत्यु के बाद भी हमारी अस्थियों को अगर कान लगा के सुना जाएगा, तो उससे भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, यही आवाज आएगी। मुझे एक चीज बताएं कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर किस तरीके की व्यवस्था थी खास? बिल्कुल, सुरक्षा का काफी ध्यान रखा गया। हमारी जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हम धन्यवादी हैं कि उन्होंने कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं होने दी। और साथ ही परसों सोमवार को हमारी पुंछ से जो वार्षिक, जो कि सदियों से चली एक छड़ी यात्रा है, वो होने वाली है। उसके लिए भी यहाँ से पुंछ से लोग पैदल रास्ता तय करके श्री बुढ़ा अमरनाथ चट्टानी जी के दर्शन करेंगे। उसके लिए भी जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद रहती है। और अभी तक भोलेनाथ की अपार कृपा से और सिक्योरिटी फोर्सेस की ताउन से, उनकी अलर्टनेस से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। और हम भोलेनाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि वो ऐसी ही कृपा हम सब पे बनाए रखे। एक आखिरी सवाल रहेगा कि आज आखिरी जत्था जो है यहाँ पुंछ में पहुंचा है और आखिरी जत्थे ने सुबह जो है वो दर्शन करने, उसके बाद छड़ी यात्रा है। तो हमने एक चीज देखी इस पूरी यात्रा में, जहां ये यात्रा आस्था का प्रतीक है, वहीं एक भाईचारे की मिसाल है। हमने बड़ी मात्रा में देखा कि विभिन्न समुदाय के लोग, चाहे वो सिख धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, यहाँ पर आकर यात्रा का जो है वो स्वागत कर रहे हैं। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये पूरे विश्व भर में एक संदेश जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हमारी यात्रा का पहला जत्था 18 तारीख को यहाँ पे पहुंचा, तो यात्रा ग्राउंड पुंछ में जो मेन फ्रंट लाइन पे जो रिसीव करने के लिए, जो उनका स्वागत करने के लिए लोग थे, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं कहूंगा भारत को अगर मैं कहूं कि पुंछ मिनी इंडिया है। यहाँ पे सारे धर्मों के लोग यहाँ पे हैं। और हमारा यहाँ पे आप टोपोग्राफी भी देखेंगे तो आपको हर एरिया मिलेगा। तो एक मिनी पुंछ है। और भारत की ये जो कौमी हमारा इतिहाद है, ये जो भाईचारा है, उसकी एक मिसाल, जीती जागती मिसाल। और ये जो यात्रा है, जब ये बुढ़ा अमरनाथ में पहुंचती है, जब ये यात्रा, चाहे वो हमारी छड़ी है या जो हमारा यात्रा का पहला जत्था
जब वो सुबह बुढ़ा अमरनाथ में पहुंचा तो हमारे मुस्लिम भाइयों ने, सिख भाइयों ने, ईसाई भाइयों ने बढ़ चढ़कर आगे उनको फूल मालाओं से अपनी पलकों पे बिठाया, अपने बाजुओं से गले लगाया। और ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज है जो हमारे पुंछ से निकल के पूरे भारत और पूरे विश्व के लिए है कि हम सब ये जो हमारा एक सनातन धर्म का है वासुदेव कुटुंबकम, कि हम सब इसमें ये जो वसुधा है इसकी एक परिवार है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर लंगर की सेवाएं दे रहे हैं और इनसे बातचीत में साफ तौर पर ये स्पष्ट इन्होंने कर दिया है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा जहां आस्था का प्रतीक है, वहीं आपसी भाईचारे की मिसाल है।